राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने उन पर फोन टैपिंग का बड़ा आरोप लगाया है। राजस्थान में साल 2020 में सियासी संकट के वक्त अशोक गहलोत पर सचिन पायलट और गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ साजिश रचने का दावा भी किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो क्लिप्स दी। ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी के लोग सचिन पायलट के साथ मिलकर या बाकी के और जो विधायक हैं उनके साथ मिलकर सरकार को गिराना चाहते हैं। ऐसी मंशा थी ये साबित करने की कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। राजस्थान में फिर बाहर आया फोन टैपिंग का जिन। अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी का बड़ा पर्दाफाश। पायलट गुट के एमएलए के फोन टैपिंग का आरोप। दूसरे चरण के मतदान से पहले राजस्थान की सियासत में एक बार फिर ऑडियो बम फूटा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने एक के बाद एक कई बड़े पर्दाफाश किए हैं। लोकेश शर्मा ने आरोप लगाया है कि अशोक गहलोत ने सीएम रहते हुए सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों के खिलाफ साजिश रची थी और उनके फोन टैप करवाए थे। इन सभी के मोबाइल सर्विलांस पर थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो क्लिप्स दी और ये कहा कि मीडिया को आप सर्कुलेट कर दीजिए, और मैंने वो काम किया। अगले दिन अखबारों में जिस तरह से खबरें छपी और सभी को ये घटनाक्रम पता है कि जैसे ये ऑडियो क्लिप्स रिलीज हुई उसके बाद मुकदमे दायर हुए और जो सारा घटनाक्रम था कि किस तरह से खरीद फरोख्त की बात की जा रही है, कौन लोग हैं जो सरकार गिराना चाहते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी को इसमें इन्वॉल्व किया गया और ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी के लोग सचिन पायलट के साथ मिलकर या बाकी के और जो विधायक हैं उनके साथ मिलकर सरकार को गिराना चाहते हैं। ऐसी मंशा थी ये साबित करने की कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। लोकेश शर्मा का दावा है कि अशोक गहलोत ने ही फोन टैपिंग का पूरा षड्यंत्र रचा है और उनका मकसद सचिन पायलट और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बदनाम करना था। उन्होंने दावा किया कि अशोक गहलोत ने ही उन्हें एक पेन ड्राइव दी थी जिसमें 3 ऑडियो क्लिप थी और उसमें विधायकों की खरीद फरोख्त की बात थी, और इस ऑडियो क्लिप को वायरल करने के लिए खुद अशोक गहलोत ने कहा था। जी सर, अपन ने तो यूज तो किया जो मैंने तुम्हें दिया था वो यूज किया ना। हाँ सर, अपन ने तो यूज वो किया था। अच्छा, पर सीएमआर का लैपटॉप था तुम्हारा था? नहीं, सीएमआर का नहीं था साहब, मेरा था। ठीक है, फिर उस लैपटॉप से मैंने उसको फोन पे लिया। ठीक है, फोन में जब कॉपी हो गया तो मैंने फिर सबको वो फॉरवर्ड कर दिया जो मीडिया का मेरा ग्रुप बना हुआ है। कभी अशोक गहलोत के करीबी रहे लोकेश शर्मा अब उनके धुर विरोधी बन गए हैं और उनके पास मौजूद सबूतों को जांच एजेंसियों को देने की बात कर रहे हैं। दरअसल साल 2020 में सचिन पायलट कैंप की बगावत के बाद राजस्थान की तत्कालीन गहलोत सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगे थे, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर सरकार गिराने के गंभीर आरोप लगाए थे। और इधर लोकेश शर्मा प्रकरण पर बोलते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हालांकि मामला अदालत के अधीन है, इसीलिए इस पर कुछ बोलना तर्कसंगत नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो स्वयं उजागर हो रही है। ये अनुसंधान का विषय है। हमने तो शुरू से ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो कुछ 2020 में घटनाक्रम हुआ उसमें कहीं कोई संबंध नहीं था, लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी पर, पार्टी के नेतृत्व पर, मुझ पर अनेक तरह के लांछन लगाए गए। तब भी कहा था और अभी भी कहता हूं, क्योंकि बाद न्यायालय को निर्णय करने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन जिस तरीके का बयान आया उससे लगता है कहीं ना कहीं आज जब वो खुद ही बोल चुके हैं तो आप पर जो आरोप प्रत्यारोप लगे थे, जिस तरीके से चीटाकशी हुई थी, उससे कहीं ना कहीं वो दाग जो आज गलत साबित हो रहे हैं। नहीं, वो दाग ठहरे भी नहीं थे। जबरदस्ती कोई दाग चिपकाने की कोशिश करे, ये तो पब्लिक है, सब जानती है। बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल वोटिंग की जाएगी और इस सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला होगा। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के इस्तीफे के बाद खाली हुई बागीदौरा विधानसभा सीट से
कांग्रेस ने कपूर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी ने सुभाष तंबोलिया को प्रत्याशी बनाया है। भारतीय आदिवासी पार्टी ने जय कृष्ण पटेल को इस सीट से उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस के टिकट पर बागीदौरा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, जिसके चलते उन्हें विधानसभा सदस्य के पद से इस्तीफा देना पड़ा और ये सीट खाली हो गई। वहीं बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग के लिए गोविंद गुरु कॉलेज में मतदान दलों के अंतिम प्रशिक्षण देकर रवाना किया गया है। दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी शोर थम चुका है। पहले दौर में कम मतदान प्रतिशत के बाद सियासी दल पसोपेश की स्थिति में है। बीजेपी इसे अपने अलग नजरिए से देख रही है, जबकि कांग्रेस इसे अपने लिए एक शुभ संकेत मानकर चल रही है। लेकिन दूसरे चरण की राह कांग्रेस के लिए राजस्थान में इतनी आसान भी नहीं है। कैसे कह रहे हैं हम ये बात, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले चरण के बाद दूसरे चरण पर टिकी निगाहें। 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान। बीजेपी के लिए दूसरे चरण से शुभ संकेत। कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है दूसरे चरण की राह। बारह सीटों पर हुए पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस बेहद उत्साहित है और मानकर चल रही है कि नतीजे उसके अनुरूप होंगे। दूसरे चरण से पहले अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है। विधानसभा से लेकर लोकसभावार जिम्मेदारियां बांटी गई हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए राह उतनी भी आसान नहीं है। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ वो कांग्रेस के प्रभाव वाली थी, लेकिन दूसरे चरण में ऐसा नहीं है। पहले चरण के मतदान के बाद में 12 लोकसभा सीटों को लेकर के कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। कांग्रेस का मानना है कि जो मतदान प्रतिशत पहले चरण के दौरान कम हुआ है वो भाजपा का कम हुआ है, जबकि जो कांग्रेस का इंटैक्ट वोटर है वो मतदान केंद्र तक पहुंचा है। यहां पर कांग्रेस ये मानकर की चल रही है कि विधानसभा में इन तमाम 12 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा था और इस बार लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। ऐसे में इन 12 सीटों पर अच्छे नतीजे की उम्मीद कांग्रेस कर रही है। दूसरे चरण पर गौर करें तो जिन 13 सीटों पर चुनाव होना है उनमें विधानसभा की 140 सीटें आती हैं, जिनमें से कांग्रेस के पाले में महज 24 हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 71 सीटें हैं और 9 सीटें अन्य के खाते में हैं। दूसरे चरण में कांग्रेस के खाते में सीटें भी कम हैं और दबदबे वाली सीटें भी नहीं हैं। ऐसे में कांग्रेस के अशोक गहलोत, सीपी जोशी जैसे दिग्गज समेत बाकी सियासी गठजोड़ और रणनीति कितनी काम आती है, ये दूसरे चरण के नतीजों से पता चलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के बावजूद जब फसल कट रही है तो भी लोग वोट डालने निकले। ये बताता है कि कांग्रेस अब प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। अधिकांश सीट हम राजस्थान में जीतने वाले हैं फर्स्ट फेज में, और सेकंड फेज के चुनाव में भी बहुत कहना चाहिए कि प्रचंड बहुमत के साथ हमारे नेता जीतेंगे। प्रथम चरण में जो मतदान हुआ है उसमें 100% कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के समर्थकों ने मतदान करा है। 12 में से 10 जगह कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 2 जगह हमारी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे। और आज जो फीडबैक्स नीचे आ रहे हैं, नीचे से जो फीडबैक हमें आ रहे हैं, तो आज हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हमारी कौन सी सीट यूज कर सकते हैं। आज ऐसा जो फीडबैक्स आ रहा है कि उसके अंदर लगता है कि सभी सीटों के ऊपर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। दूसरे चरण के लिए अपनी चुनावी रणनीति बदलने वाली कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है कि मुकाबला उसके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। जयपुर शहर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास मैदान में है। विधानसभा हमारे सारे विधानसभा सदस्यों ने, विधायकों ने अपील की है कि जल्दी से जल्दी वो बाहर आए, मतदान करें, मतदान के बाद बाकी काम करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना वोट डालकर नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री। कहा जा रहा है कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि जो वोट है वो वोट अब कांग्रेस का है, भारतीय जनता पार्टी का वोट घट चुका है। इस तरीके की बातें लगातार कर रहे हैं। देखिए, हर कोई समझता है कि जमीनी स्तर पर जिनका संगठन का काम है
वो भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस के कई ऐसे पोलिंग बूथ आप लोगों ने भी देखे होंगे, कई लोगों ने देखे हैं, जहां पर कोई एक व्यक्ति भी टिका नहीं है, बैठा नहीं है, न कोई अपील कर रहा है, न कुछ कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि हमारा कार्यकर्ता जो आज नहीं विगत 1 साल से सक्रिय था, तो उसकी सक्रियता रंग लाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जाति पर मोड़ने की कोशिश की गई है, जाति पर मोड़ने की कोशिश की गई है चुनाव को, मानते हैं आप? देखिए, कांग्रेस और अन्य दलों के कई लोग जिनकी राजनीति केवल जाति की ही है और जातिगत उनकी अपील करने की वो कोशिशें कर रहे हैं, मगर मैं मानता हूं कि ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है और ऐसे विषयों को लोग तुल नहीं देंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सभी जातियों के, सभी समुदाय के लोग एकजुट होकर खड़े रहेंगे। हमें जमीन से जो आवाजें आ रही है, जो प्रतिध्वनि आ रहा है, उससे ये बिल्कुल SC/ST को इतना आश्वस्त कर चुके हैं, SC/ST को इतना आश्वस्त कर चुके हैं, फिर ये स्थितियां क्यों आ रही है? नहीं, SC/ST पूरा हमारे साथ है। आप किसने कहा है? अभी मतलब जितने भी सारे हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के बंधु है, वो सारे हमारे साथ हैं। सीएम के साथ में कल आरोप लगाए थे अशोक गहलोत पर, उन्हीं के पूर्व OSD। देखिए, ऐसे ना देयर आर मेनी स्केलेटन्स इन द कबर्ड, तो जो पुराने पाप है वो अभी जमीन पर आ रहे हैं और जो भी मतलब जघन्य काम उनके सरकार के द्वारा हुए हैं वो लोगों को अभी पर्दाफाश हो रहा है। धीरे धीरे ये और भी होता जाएगा। सरकार में बैठे अधिकारी को, मुख्यमंत्री को ये अधिकार हो जाता है क्या किसी का फोन टेप कराने? क्या ये क्राइम है? बिल्कुल क्राइम है, निश्चित रूप में क्राइम है और नैतिक दृष्टि से तो मतलब इसके बारे में वो कुछ कह भी नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति है। और लोगों को अब पता चला है कि कितने आपराधिक मानसिकता के लोगों के हाथ उन्होंने सत्ता सौंपी थी कुछ 5 साल पहले। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पापों का घड़ा भर चुका है। यही स्थिति फिर एक बार सामने। आपको लगता है लोकेश शर्मा जैसे दूसरे लोग भी अब आएंगे? उससे पहले BL सोनी भी आपके समर्थन जी निश्चित रूप में आएंगे, क्योंकि देखिए ना, जो असत्य होता है वो कहीं न कहीं खुलकर सामने आता है। जैसे हम कहते हैं कि देर से आए मगर दुरुस्त आए। धन्यवाद। तो